दोनों के अंदर हो रहा होता है। स्टीक ओवरीज आर सीन इन टर्नर सिंड्रोम, डाउन क्लाइनफिल्टर या मार्फन सिंड्रोम। टर्नर। Which one of the following act via cyclic AMP, TSH, ADH, aldosterone, vitamin D? TSH. Mean hematocrit of a newborn is 45%, 55%, 35, 60 या 65? 55. Vertebral body is limited by anterior and posterior vertebral ligament, ligamentum flavum, longitudinal ligament या coccygeal ligament? करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से? वर्टेब्रल बॉडीज को लिमिट कौन कर रहा होता है? कौन से लिगामेंट होते हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वर्टेब्रल लिगामेंट. हाउ टू अवॉइड कैस्पेसिस एक्टिवेशन सीन इन अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, इस्कीमिया, इंफाक्शन? कैस्पेसिस की एक्टिवेशन अपोप्टोसिस में होती है. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज 0.5 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम. और प्रेग्नेंट फीमेल्स में कितनी होती है? 2. डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस रिलेटेड टू मेमोरी, विजन या हंगर? डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस मेमोरी के साथ. थर्ड आर्च का डेरिवेटिव क्या होता है? स्टाइलोफेरेंजियस, मैंडिबल, मेलियस, टेप्स? थर्ड आर्च का फ्रेंजियल डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है. राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस ये किस चीज को बनाता है? न्यूक्लियोलस, आरईआर, एसईआर, गोल्जी बॉडी? किसको बना रहा होता है? राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? विटामिन ए, ट्रांसफेरिन, विटामिन के, विटामिन डी? ट्रांसफेरिन. एडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चेंज होती हैं? 2 अल्फा, 2 डेल्टा, 2 अल्फा, 2 गामा, 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 डेल्टा या 2 गामा? 2 अल्फा और 2 बीटा. और फीटल हीमोग्लोबिन में, फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन कैसी होती है? 2 अल्फा एंड 2 गामा. वेरी गुड. एड्स की कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? पीसीआर, नॉर्थर्न ब्लॉट, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट? एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लॉट. ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कौन करती है? अल्डोस्टेरोन, सोमैटोस्टैटिन, एक्सरसाइज, कोलिसिस्टोकाइनिन? सोमैटोस्टैटिन. 40%, 20%, बेस्ट वे टू शो पाई चार्ट, बाई चार्ट, काई स्क्वायर्ड रेशियो? पाई चार्ट में परसेंटेज आ जाएंगी. डाइटरी प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन इज ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन या लाइसिन? ट्रिप्टोफैन. चलिए ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज 401 से, पेज नंबर 64, सेक्शन 2. ठीक है. 401 एमसीक्यू से रिकॉर्डिंग कैरोटिड शीट. कैरोटिड शीट का रिलेशन कैसा होता है? ये इन्फीरियरली नीचे जाके ये मर्ज किसके साथ कर जाती है? एओर्टिक आर्च के एडवेंटिशिया के साथ. ये एनाटॉमी का एमसीक्यूज है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर? फर्स्ट पे तो आ जाएगा लिम्फ नोड ट्यूमर. इसके बाद बाकी सीक्वेंस को आप कैसे चूज करेंगे? इसके सीक्वेंस याद है किसी को? अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ, आप लोग ना चैट बॉक्स में इसको टाइप करें सीक्वेंस वाइज. सबसे पहले ये एमसीक्यूज डॉक्टर हमजा ने ऐसे करवाया था, लाड़काना सुई गैस कंपनी. ठीक है. मैं आपको इसकी मैंने बताती हूँ. लाड़काना सुई गैस कंपनी. इस तरह याद रखना आपने. एल फॉर लिम्फ नोड ट्यूमर, एस फॉर सेमिनोमा आप चूज करेंगे, देन आप ग्लायोमा चूज करेंगे और लास्ट में आप क्रेनियोफ्रेंजियोमा चूज करेंगे. ठीक है. इस तरह जब भी इसका सीक्वेंस आएगा आपने ये ऑप्शन इसी सीक्वेंस वाइज चूज करने हैं. 403 12 years old Afghan boy came with fever, night sweat on the right side की नेक पे डिस्चार्जिंग साइनस आ रहे हैं. ठीक है. एंड सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी. तो नो ग्रोथ कल्चर रिवील्ड ऑन ब्लड कल्चर. विच वन इज द नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट? ठीक है. तो सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी अब आप क्या करेंगे? लिम्फ नोड की बायोप्सी करवा लेंगे. ठीक है. लेकिन नाइट स्वेट्स आ रहे हैं तो इसमें आप क्या करवाएंगे? लिम्फ नोड की बायोप्सी इज ग्रेटर देन ZN स्टेनिंग. बीटा ऑप्शन इज ग्रेटर देन अल्फा.
फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड वाया शीप, शीप से कौन सा ट्रांसमिट होता है? एंथ्राक्स। और लास्ट पिछले 1-2 दिनों में हमने किया था कि ब्रूसिलोसिस का स्प्रेड कैसे होता है? ब्रूसिलोसिस का रॉ मिल्क की वजह से, ठीक है। और एंथ्राक्स में आप ड्रग कौन से यूज़ करते हैं? अगर एंथ्राक्स का इन्फेक्शन हो गया, अब आप कौन सी ड्रग देंगे इसमें? सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, ठीक है। 405 MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड टू फोरामेन रोटेंडम, ठीक है। ये मैंने आपको कल सारा पिक्चर्स भी इसकी ग्रुप में शेयर की थी और ये हमने कल रात डिस्कस किए थे। फोरामेन रोटेंडम से कौन सी नर्व पास करती है? मैक्सिलरी नर्व। और ये फोरामेन आपने बहुत अच्छे से करने हैं, CNS के अंदर दिए हुए हैं ये। इसकी पिक्चर भी रात मैंने ग्रुप में शेयर की थी। फंडस ऑफ द स्टमक, स्टमक की सारी लिम्फ नोड, आर्टरी, हर चीज़ कौन सी होती है? सीलिक लिम्फ नोड। एब्डोमिनल एंजाइना रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ, अगर सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी जो सारी मेजोरिटी ऑफ द इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही है, अगर इसका ब्लॉक हो गया या इसका इस्कीमिया हो गया, नेक्रोसिस हो गया, तो एब्डोमिनल एंजाइना हो जाएगा, ठीक है। ये आपके GIT के अंदर फर्स्ट एड के अंदर दिया हुआ है, एक छोटी सी लाइन है, थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है इसका। प्लेट्यू फेज का फीचर क्या है कि इक्वली कैल्शियम जितने अंदर आते हैं उतने ही पोटाशियम बाहर जाते हैं, तो इस कंडीशन में वो एक प्लेट्यू की फेज को मेंटेन कर रहे होते हैं। ऑन्डेनसेट्रोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी आई थिंक आप GIT फार्मा के अंदर लिखा हुआ है। ऑन्डेनसेट्रोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये 5-HT3 रिसेप्टर का एंटेगोनिस्ट है। और ऑन्डेनसेट्रोन की इंडिकेशन बताइए कब देते हैं हम? ठीक है, वॉमिटिंग के अंदर देते हैं, और बेसिकली पोस्ट कीमोथेरेपी वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग भी कौन सी आएगी? जो पोस्ट कीमोथेरेपी वाली होती है। नेक्स्ट MCQ है 410 MCQ है, इसकी सारी मैंने आपको कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया कि ये 20% इसकी परसेंटेज कैसे आएगी। 1/3 जो है वो कौन सा होता है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। 2/3 कौन सा होता है? टोटल बॉडी वाटर के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर से भी जो 3/4 होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो 1/4 रह जाएगा वो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर इसका 20% आ जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन मैंने इसके ग्रुप में शेयर की हुई है। 411 बायलैटरल एड्रिनल ग्लैंड की इनलार्जमेंट एंड कोर्टिकल हेमरेज आफ्टर सोर थ्रोट, तो ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसमें क्या कर रहा होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट हो जाएगी, और जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है उसमें हेमरेज कॉज कर देगा। पहले इसकी इन्फेक्शन सोर थ्रोट होगी, थ्रोट को डैमेज करेगा, उसके बाद ये स्प्रेड होता होता एड्रिनल ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा। कौन सा इन्फेक्शन है? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसका क्या नेम होता है? कॉम्प्लिकेशन को क्या कहते हैं? वाटर हाउस फ्रेडिसन सिंड्रोम, ठीक है। 412 मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद द वायरस, तो हमने किया था कि जो ह्यूमन T सेल ल्यूकीमिया वायरस है ये मेलिग्नेंसी कॉज कर रहा होता है, ठीक है। 413 36-year-old फीमेल हैज़ लीजन ऑन द फेस, मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लीजन ऑफ द स्किन। अच्छा, फेस के अंदर जो प्री मेलिग्नेंट लीजन होता है वो कौन सा होता है? एक्टिनिक केराटोसिस, ठीक है। फेस के ऊपर मोस्ट कॉमनली प्री मेलिग्नेंट लीजन होता है, वो कौन सा होता है? एक्टिनिक केराटोसिस होता है। 414 गार्डनर, अब इसमें आपने हाईलाइट क्या करना है? गार्डनर है कि एक जो माली होता है, अगर उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ उसे ड्राई कफ आना स्टार्ट हो जाए और उसके लंग के अंदर लीजन्स आए एक्सरे के ऊपर, तो कौन सी डिजीज होती है? स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक है। इसमें आपने गार्डनर को हाईलाइट कर लेना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को। हाइपरवाइटामिनोसिस ए रिजल्टिंग, तो हमने कल भी किया था, या तो जॉन्डस हो जाएगा या हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के साइंस आएंगे। ओलाइगोसेक्राइड्स इन द स्लाइवा टू विच माइक्रोब्स एडहियर, तो वो स्लाइवा म्यूकोजा के साथ कैसे अटैच होते हैं? म्यूसिन के थ्रू अटैच हो जाते हैं। प्रोस्पेगनोसिया इज ड्यू टू लीजन ऑफ इंफीरियर टेम्पोरल लोब, तो हमने इसके बाकी फीचर एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि CNS के अंदर टेम्पोरल लोब के अंदर हमने कौन सा एफेजिया होता है? ब्रोकाज एफेजिया होता है या वर्निकी एफेजिया होता है? टेम्पोरल लोब में
नो। वर्निकीज। वर्निकेज, यार वेरी गुड। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब के अंदर वर्निके एफेजिया होगा और ब्रोकाज एफेजिया किस लोब में होता है? मैम फ्रंटल लोब की वेरी इंफीरियर गुड, फ्रंटल आर्टरी वेरी में। गुड, वेरी गुड, फ्रंटल लोब के अंदर होते हैं। ठीक है, टेम्पोरल लोब के। और ये प्रोस्पेगनोसिया हमने लास्ट एमसीक्यूज में किया था, ये किसको कहते हैं? प्रोस्पेगनोसिया को डिफाइन करें थोड़ा सा। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस। वेरी गुड। ठीक है, तो डिफिकल्टी होती है टू रिकॉग्नाइज द फेसेस, और इसमें टेम्पोरल का बेसिकली इंफीरियर लोब, इंफीरियर टेम्पोरल लोब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इनहिबिट द एसिड की सिक्रेशंस को कौन इनहिबिट कर रहा होता है? गैस्ट्रिन, सॉरी गैस्ट्रिन तो उसे प्रोमोट कर रहा होता है ना, तो जो सिक्रेटिन है वो एसिड की सिक्रेशंस को इनहिबिट कर देता है। एसोसिएशन बिटवीन ब्रोकास एंड वर्निकी एरिया, इन दोनों चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? आर्कुएट फेसिकुलस। फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड विद, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी किस में होती है? क्रिस्मस डिजीज, उसमें आप क्या देंगे? एफएफपी दे रहे होते हैं। ठीक है, और अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाए देन हम क्या दे रहे थे उसके ट्रीटमेंट में? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाए देन कायरोप्रेसिपिरेट। ठीक है, 420 पेन फ्रॉम ऑर्बिट टू माउथ इज कैरिड बाय, तो वो कौन कैरी कर रहा होता है? मैक्सिलरी नर्व कैरी कर रही होती है। फ्लूइड इन द एल्वुलाई, एक ग्रैनुलर पिंक इन कलर, तो पिंक कलर के जब भी आपके पास आ रहे होते हैं ना सेल्स, या पिंक कलर का जो फ्लूइड आता है वो किसके अंदर आता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर की एग्जाम आ जाएगी, उसमें आ रहा होता है। नेगेटिव वाटर क्लियरेंस इज सीन इन, तो ऐसा ही एडीएच के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी के अंदर होता है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड बन रहा होता है और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एटोनी ऑफ द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, तो कौन सी ड्रग देते हैं डिलीवरी के टाइम पे? ऑक्सीटोसिन दे रहे होते हैं। 424 ए पेशेंट हैड आरटीए रिजल्टिंग इन टीबियल फ्रैक्चर नाउ हैविंग स्वेलिंग, फाउल स्मेलिंग फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद क्रेपिटस, तो जब भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ क्रेपिटस के साइन आ रहा हो तो ये टॉक्सीमिक शॉक हो गया है। ठीक है, हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन कुशिंग डिजीज, तो कुशिंग डिजीज में जो कोर्टिसोल है ये सारा कहाँ से डेराइव्ड होता है? कोर्टिसोल वाले पाथवे से। ये सारा टेबल बना हुआ है ना एंडो के अंदर, कोर्टिसोल है, फिर उसे सारा बनते बनते सारे तीनों चीज़ें बन रही होती हैं, एंड्रोजन्स, कोर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन। जीएफआर को बेस्ट मेजर किससे करते हैं? इनोलिन क्लैरेंस से। मिडल सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? इंसुला एंड ओपरकुला को। राइट वेगस नर्व किसके साथ से गुजरी होती है? ट्रेकिया के पास से गुजरी होती है। नॉन एक्सरसाइजिंग मसल की ब्लड सप्लाई इज मेंटेन्ड बाय, तो वो कौन मेंटेन कर होता है? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। नॉन एक्सरसाइजिंग स्मूथ मसल्स की। एक्साइटेशन ऑफ नर्व ट्रंक इज शोन बाय, तो हमने क्या बात की थी? कंपाउंड पोटेंशियल क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड कंपाउंड पोटेंशियल, तो जब कंपाउंड पोटेंशियल होगा तो नर्व की एक्साइटेशन हो जाएगी, इनकी वो स्टिमुलेट हो जाएगी। नोर एपिनेफ्रिन रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, और बाकी जो सारे ऑप्शंस है उसमें से क्या रिलीज होते हैं? मैंने आपको कल भी करवाया था एमसीक्यूज। बाकी ऑप्शन से क्या रिलीज होता है? वेरी गुड, एसिटाइल कोलिन। मिडल थायराइड वेन किस में ड्रेन कर रही होती है? पहले हम इसे बाकी रीड कर लेते हैं। कहते हैं कि जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन है वो किस में ड्रेन करती है? इंटरनल जगुलर वेन में। और जो इन्फीरियर थायराइड वेन है वो किस में ड्रेन करती है? ब्रेकियोस्फेलिक वेन में। ठीक है, तो वो मिडल की बात करें, मिडल और सुपीरियर किस में ड्रेन करते हैं? इंटरनल जगुलर वेन में। नर्व सप्लाई ऑफ स्टाइलोहेड मसल, ये आपके पास अपर लिम्ब का एमसीक्यूज आ गया। ठीक है, नर्व सप्लाई ऑफ स्टाइलोहेड मसल, इसको कौन सप्लाई कर रही होती है? फेशियल नर्व। और स्टर्नोहेड को कौन सप्लाई कर रही होती है? अंसा सर्वाइकलिस प्लस C1, C2 एंड C3। ठीक है, GnRH इनहिबिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज कॉज्ड बाय, इस टर्म को मैंने आपको कल क्या बताया था? प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा होता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया कॉज कर रहा होता है। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन का लेवल जब ड्यूरिंग लैक्टेशन ज़्यादा होता है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो क्या करता है? GnRH को इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से लैक्टेशनल एमेनोरिया हो जाता है। डायलाइसिस रिलेटेड अमाइलोडोसिस, इसमें आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं? डायलाइसिस रिलेटेड अमाइलोडोसिस। ठीक है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन।
ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसके अंदर होती है? पैलेटाइन टॉन्सिल के अंदर होती है। विच वन मीडिएट वाइट ब्लड सेल की अटैचमेंट? बैक्टीरिया के साथ उसे कौन अटैच कर रहा होता है? ऑप्सोनिन। लेकिन अगर आए कि वाइट ब्लड सेल को एंडोथीलियम के साथ कौन अटैच करता है, देन आपका ऑप्शन आएगा बीटा, आईकैम। आईकैम किससे अटैच करता है वाइट ब्लड सेल्स को? एंडोथीलियम के साथ। और वाइट ब्लड सेल्स को बैक्टीरिया के साथ कौन अटैच करता है? ऑप्सोनिन। ठीक है, तो आपने दोनों स्टेटमेंट माइंड में रखनी है। कॉम्बैट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेंस्ट माइक्रोब, ये कौन से सेल्स होते हैं? डस्ट सेल्स कहते हैं। एल्वुलर मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम क्या है? डस्ट सेल्स। चाइल्ड विद इन्फेक्शन एंड वाइट ब्लड सेल एडहेजन टू एंडोथीलियम, तो डिफेक्ट किस में आता है? CD18 के लेवल पे। ठीक है, ये इन्फेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो एंडोथीलियम के साथ अटैच हो रहे थे उसमें डिफेक्ट आ रहा है। किस में डिफेक्ट आ रहा है? CD18 के अंदर। ये इम्यूनिटी वाला सारा टॉपिक है। स्पॉटिंग सेल्स ऑफ पैरस नर्वोजा वो कौन से होते हैं? पिच्यूसाइड्स होते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन टेंशन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन टेंशन किसके अंदर होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पैरासिम्पथेटिक कंपोनेंट किसका होता है? पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व्स का। ठीक है। ब्लड सप्लाई टू द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स कौन सप्लाई कर होता है? एपिफिजियल आर्टरी। और अगर आपकी लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर हो जाए तो एपिफिजियल आर्टरी इसमें अगर डैमेज हो जाए तो बोन की ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है। HLA एंटीजन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कि ये मेन रीजंस होती हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टेज और ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है जो नहीं होता? अमाइनोपेप्टाइडेज, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता। ऑटोसोमल डोमिनेंट नियोप्लाज्म, ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर किया है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से इसमें? चाइल्डहुड रेटिनोब्लास्टोमा एंड ओस्टियोसार्कोमा। और कल रात हमने कौन सा किया था? ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैंने आपको MCQs बताया था कल रात, उसकी एग्जांपल बताएं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबर स्क्लेरोसिस किया था ना हमने कल। और जो कल सिस्टिक फाइब्रोसिस किया था उसमें कौन सी एग्जांपल आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में? सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव, वेरी गुड। और G6PD ये भी हमने कल डिस्कस किया था। G6PD कौन सी होती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वेरी गुड। और हीमोफीलिया किस में आ जाएगा? मैम एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपने मेन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ गया कि डुशीनिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट MCQs है G1 to S फेज की प्रोग्रेशन के अंदर विच प्रोटीन डिफेक्टेड विच अदरवाइज अरेस्ट, तो सेल का अरेस्ट या प्रोटीन इसमें डिफेक्टेड कौन सी आ रही होती है? P53 जीन। ठीक है, अगर लेफ्ट शिफ्ट जाता है उसे कहते हैं हैलेडेन इफेक्ट, और अगर राइट का शिफ्ट होता है उसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। नेक्स्ट MCQs का पहले आपने डायग्नोसिस मुझे बताना है, मैं MCQs अभी रीड कर रही हूँ। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन स्पूटम, लोबार कंसोलिडेशन, फीवर, लिटिक लीजन इन द वर्टिब्री, क्रोनिक बैक पेन, हाइलेनोसिस ऑफ ग्लोमेरुलाई एंड आर्टीरियोल्स, स्टेनिंग विद कोंगो, RFT altered and what will be finding a week before death। कोंगो स्टेन है, वर्टिब्रिस के अंदर लिटिक लीजन्स हैं, फीवर हैं। कौन सा इसका डायग्नोसिस क्या होगा? किसी के माइंड में इसका डायग्नोसिस क्या होगा? इट्स मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर हम क्या करवा रहे थे? निमोसिस्टिक क्यों आएगा? इसमें वर्टिब्री के अंदर लीजन्स आ रही है ना। कोंगो स्टेन किस किस के अंदर आता है? मल्टीपल माइलोमा के अंदर आता है और अमाइलोडोसिस के अंदर आता है। कोंगो रेड स्टेन देखे ना किसके अंदर आता है? सिर्फ दो चीज़ों में आता है ना, मल्टीपल माइलोमा में आएगा या फिर अमाइलोडोसिस के अंदर आएगा। पर अगर फीवर आएगा, लिटिक लीजन्स आएंगी वर्टिब्री के अंदर, वो बता रहे हैं कि उसे बैक के अंदर पेन है और RFTs altered है, तो ये किसके अंदर आएगा? मल्टीपल माइलोमा। इसमें क्या करवाते हैं? और इसमें इंक्रीज होंगी पैरा प्रोटीन लेवल्स, और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं? इन्वेस्टिगेशन का नेम बताएं इसमें। प्रोटीन इलेक्ट्रोफ्रोसिस करवा रहे होते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप रीनल कर लिया आपने उसकी थ्योरी रीनल की। अपेंडिकुलर लिम्फ किस में ड्रेन करती हैं? सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में।
Drug decreases the triglycerides by decreasing the free fatty acids, the precursor of TAG. तो प्रिकर्सर ऑफ टैग कौन सी ऐसी ड्रग है जो ट्राइसाइक्लिसराइड्स को डिक्रीज कर रहे होते हैं? फिनोफाइब्रेट्स, ठीक है। मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इंसुलिन कौन सा होता है? सोमैटोस्टैटिन, अमाइलोडोसिस, ठीक है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट बाय, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स किस चीज़ से स्टिमुलेट होते हैं? या तो पीएच के अंदर कोई चेंज आ रहा है हाइड्रोजन आयन में या कार्बन डाइऑक्साइड में। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैरोटिड और एओटिक बॉडीज के अंदर। और अगर ये स्टिमुलेट कब होंगे? जब हाइपोक्सिया हो जाएगा या पीएच चेंज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 80 ईयर्स ओल्ड। अब देखें जो ओल्ड एज होती है ना, ओल्ड एज के अंदर जाके वैसे भी जो आर्टरीज होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनकी कंप्लाइंस कम हो जाती है। तो अब ब्लड प्रेशर देखें उन्होंने 160, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज्ड है लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सेम है। तो ये कौन सी हाइपरटेंशन होगी? सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी। और ओल्ड एज में जाके जो वेसल्स होती हैं उसकी कंप्लाइंस वैसे भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो 80 ईयर्स ओल्ड मैन विद 160/80 BP, स्लीप डिस्टर्बेंस, कॉज ऑफ इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नो कंप्लेंट्स एंड नो प्रीवियसली डिटेक्टेड हाइपरटेंशन। तो इसकी कॉज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? डिक्रीज एओटिक कंप्लाइंस, क्योंकि एओटिक कंप्लाइंस डिक्रीज हो गई है, इसकी वजह से सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो गई है। चेंज इन पोजीशन एंड मूवमेंट, स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज को डिटेक्ट कैसे करते हैं? प्रोप्रियो रिसेप्टर्स के थ्रू। ट्रॉमा लीडिंग टू फीमर का फ्रैक्चर हो गया है, ओपन टिबियल फ्रैक्चर, वाइटल शोइंग शॉक। फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले हम इमरजेंसी में आईवी फ्लूइड्स दे रहे होते हैं, ठीक है। और चेक कैसे करते हैं? अगर यूरिन का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है या 500 ml या 0.5 लीटर्स भी आ जाता है, ये से इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुल रिसक्सिटेशन कर ली है, ठीक है। पेशेंट मतलब सेफ साइड पे आ गया। आईवी फ्लूइड्स गिवन आफ्टर 5 मिनट्स, तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर फ्लूइड चला जाता है? वेन्यूल्स एंड स्मॉल वेन्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स ओवरऑल फॉर एन ऑर्गेनिज्म इन शॉक, शॉक में ओवरऑल कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? रेस्ट मैकेनिज्म। सिंपैथेटो रीनल, सिंपैथेटो एड्रिनल रिस्पॉन्स। और सबसे इनिशियली कौन सा होता है? बेरो रिसेप्टर्स। और अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से कम है तो कौन सा एक्टिवेट होता है? सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। बिफोर डेफिकेशन मिक्चुरेशन को कैरिड कौन करवा रहे होते हैं? डीसीएमएल ट्रैक, ठीक है। और इसका ये आगे हम नेक्स्ट अभी करते हैं। कॉज ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कौन कॉज करवाता है? क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। शिगेला कॉजेज डायसेंट्री, डायसेंट्री कैसे करवाते हैं? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को ये इन्वेजन हो जाती है, इसकी ऑर्गेनिज्म म्यूकोजा को इन्वेड कर जाता है, तो डायसेंट्री होती है, ब्लडी डायरिया। हार्मोन हमने कल भी किया था कि जब भी वेट गेन की बात आएगी और प्यूबर्टी और वेट गेन में आपने कौन सा चूज करना है? लेप्टिन। कंप्लीट डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल कैसे शो करते हैं? लेप्टिन, ठीक है। completely depolarized ventricle shown by ST segment। अब ये complete depolarization की बात करें और अगर सिर्फ ठीक है, completely depolarized ventricle कब होते हैं? ST segment में शो हो रहे होते हैं। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ IV सेप्टम कौन सी होती है? 2/3 ऑफ द सेप्टम को एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ही सप्लाई कर रही होती है। और हमने बात की थी राइट मार्जिनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? मार्जिनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? RCA की। और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को आर्टरी सप्लाई करिए किसकी ब्रांच है? लाडा की, ठीक है। और जो पोस्टीरियर होती है ना PCA, उसे दोनों सप्लाई करते हैं, 60% राइट क्रोनरी आर्टरी और 40% लाडा। और जो LCX होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स क्रोनरी आर्टरी, वो किस किस एरिया को सप्लाई करी होती है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और मेनली इनका लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। इंक्रीज रीनल ल्यूमिन, सोडियम इन हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म। और अल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या कर रहा है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन कर रहा है। तो जब अल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो नेटियूरिसिस हो जाएगी, यानी कि जो सोडियम है वो भी रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब कम होकर वो सारा सिक्रीट हो जाएगा। हाईएस्ट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किसकी होती है? सबसे ज़्यादा ग्लूकोज, देन पीएच, देन लैक्टेट। तो ऑप्शन में बाकी ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या चूज करेंगे? लैक्टेट। ए पेशेंट हैड डिप्लोपिया, द पेशेंट वाज आस्क्ड टू एडक्ट हिज आई, यानी कि एडक्शन के लिए उसे कहा, बट नाउ कांट ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल पोजिशन।
दोबारा वो वापस नहीं लेके आ सकता, ठीक है। तो इसमें लीजन किसका है, लेटरल रेक्टस मसल का, आइज में। हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी विद एस्पायरेट शोइंग लिम्फोसाइट, तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर एस्पायरेट और प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस इज मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी फीमेल्स के अंदर भी और प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। इसमें लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेजिया विद काइलोसाइट वायरस कौन सा होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हाईएस्ट एओर्टिक प्रेशर किसके अंदर होता है, रिड्यूस इजेक्शन में, देन रैपिड इजेक्शन, तो इसमें उन्होंने रिड्यूस इजेक्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन अल्फा। 55 ईयर्स ओल्ड में हेडेक की हिस्ट्री है, विजुअल डिस्टर्बेंस, टेम्पोरल आर्टरी की जब भी फीम होगा तो ये कौन सी होती है, जॉइंट सेल आर्टराइटिस। कावासाकी ऑप्शन 4 लिए किस में होता है, कावासाकी किस में होता है, बच्चों के अंदर होता है ना कावासाकी। और टाकायासु आर्टराइटिस कैसे प्रेजेंट करते हैं, टाकायासु आर्टराइटिस ये पल्सलेस डिजीज होती है, ठीक है। इसमें आपके पल्सेस इतनी नहीं फील होती। और इसमें हेपेटाइटिस कौन सा एसोसिएटेड होता है वस्कुलाइटिस के साथ, हेपेटाइटिस बी, वेरी गुड। अपेंडेक्टमी डन वाया मैकबर्नी इंसिजन, स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज हो जाता है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अच्छा, इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर लें, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व आएगा, अगर आर्टरी का पूछे तो इसमें आर्टरी कौन सी डैमेज होती है, आर्टरीज में कौन सी डैमेज होगी, मैम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। नहीं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को कौन सप्लाई कर रहा है, इन सुपीरियर करती है या, मैम सॉरी मुझे आपकी स्टेम नहीं समझ आई, अगर आप रिपीट कर देगा। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर अपेंडेक्टमी हुई है तो वो पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है। इसमें उन्होंने बताया है कि नर्व डैमेज होगी, वो कौन सी होती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अगर वो आर्टरी का पूछेंगे, कौन सी ऑप्शन में आपके पास आर्टरी दी हो कि कौन सी आर्टरी डैमेज हो जाती है, मैम अपेंडिकुलर आर्टरी भी तो होती है ना, डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, ये ऑप्शंस में आ रहा होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा, ये इलियो इंग्वानल नर्व, ये कब डैमेज होती है, इसमें आपको सर्जरी का नेम बता देती हूँ। मैम इसमें ये हर्निया से रिलेटेड सर्जरीज में नहीं बिल्कुल होती, ठीक, बिल्कुल ठीक, इंक्वाइनल हर्नियोटमी के हर्निया। अंदर, ठीक है, हर्नियोटमी के अंदर डैमेज होगी, ठीक है। या बुक पे नोट कर लें चीज़ें। सिंपैथेटिक विद एसिटाइलकोलिन विल कॉज, क्या चीज़ रिलीज करती है सिंपैथेटिक, क्या करता है, ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन करवाता है और ये ब्रोंकोडाइलेशन भी कॉज करती है सिंपैथेटिक। और आइस के अंदर क्या करवाती है सिंपैथेटिक, मायोसिस करवाती है या माइड्रेसिस करवाती है, मिड्रिएसिस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। पोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक एंडिंग से क्या करवाती है, एड्रिनर्जिक होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस, फ्यू एक्सेप्शन में स्वेट ग्लैंड्स आ जाएंगे। हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर लाइक कोरिया, तो कोरिया में कोरियन एथिटोसिस, इसमें लीजन किस में आता है, बेसल गैंग्लिया के कॉम्प्लेक्स के अंदर। ज़ीफियस स्टर्नम का वर्टेब्रल लेवल है T9 और इसमें डर्माटोम कौन सा होता है, ज़ीफियस स्टर्नम का डर्माटोम कौन सा होता है, 7 होते हैं, ठीक है। डर्माटोम 7 होगा और वर्टेब्रल लेवल कौन सा होगा इसका, T9 होगा। इन लंबर सिंपैथेक्टमी गैंग्लियन स्पेयर्ड कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसमें इफेक्टेड नहीं होगा, L1 इसमें स्पेयर होगा। प्रोस्टैटिक सिक्रीशंस कॉन्टेन, इसमें कौन सा होता है, एसिड फॉस्फेटेज। और इसमें जो ऑप्शन डेल्टा दिया हुआ है फ्रक्टोज, ये क्या करवाते हैं, फ्रक्टोज का काम क्या होता है, ये स्पर्म्स की मोटिलिटी के अंदर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। विप लाइक मोशन किस ऑर्गन की होती है, फ्लोपियन ट्यूब की। अंसा सर्वाइकल, इसकी अभी मैंने आपको बताई थी कि हाइपोग्लॉसल नर्व्स की ब्रांच होती है, और C1 C2 एंड C3, ठीक है। अंसा सर्वाइकल इज फॉर्म्ड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व एंड C1 C2 एंड C3 रूट वैल्यू। 5-year-old चाइल्ड विद जनरलाइज्ड अडीमा, मेन इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस, आप क्या करवाएंगे, यूरिन फॉर प्रोटीन करवा लेंगे। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, तो ये 10%, अगर आप ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर भी 10% डिक्रीज हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो जाएगा, उसका थायराइड बनेगा नहीं, फीटल थायराइड डिसजेनेसिस हो जाएगी।
मसल इंक्रीज लेटरल डायमीटर कौन इंक्रीज करता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और वर्टिकल डायमीटर कौन इंक्रीज करता है? डायफ्राम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी कौन इंक्रीज करता है? वो भी डायफ्राम आ जाएगा। डायफ्राम क्या क्या करता है? वर्टिकल और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करता है। और ट्रांसवर्स डायमीटर को कौन इंक्रीज कर रहा होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अभी आपने याद रखना है कि वर्टिकल और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरैक्स को कौन इंक्रीज करता है? डायफ्राम। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं? ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है माइलोफाइब्रोसिस, प्रोमिनेंट फीचर इसका क्या है? इसमें स्प्लीनोमेगाली, इतनी बड़ी स्प्लीन हो जाती है और इसमें कौन से सेल्स आते हैं? टीयर्ड सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। टीयर ड्रॉप सेल्स आते हैं इसमें। जब आप टैप करते हैं तो ड्राई टैप आता है या किस तरह का टैप आता है? माइलोफाइब्रोसिस के अंदर ड्राई आएगा, ड्राई टैप के साथ टीयर ड्रॉप्स सेल्स आ रहे होंगे, ठीक है, टीयर ड्रॉप्स, ठीक है। और इसमें मेन इसका फीचर क्या है कि स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, मैसिव स्प्लीन होगी। ड्रग ऑफ चॉइस जीआईटी ब्लीड के अंदर आप क्या करते हैं? टर्लीप्रेसिन इज ग्रेटर देन आईवी ऑक्टीरियोटाइड, ठीक है। क्या चूज करना है? टर्लीप्रेसिन इज ग्रेटर देन आईवी ऑक्टीरियोटाइड। ये भी आप इसमें अभी चैट बॉक्स में टाइप करें, टर्लीप्रेसिन इज ग्रेटर देन आईवी ऑक्टीरियोटाइड। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर अनीमिया क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स फ्रेजिलिटी। इसमें रेड ब्लड सेल्स इतने फ्रेजाइल हो जाते हैं क्योंकि डिफेक्ट आता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के अंदर कि उनकी टूट जाते हैं और स्प्लीनोमेगाली भी हुई होती है। हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम विच सेल्स, किससे रिलीज होता है? मास्ट सेल से। बोन मैट्रिक्स एंड फाइबर्स लेड डाउन बाय ऑस्टियोब्लास्ट, हमने कल भी किया था, टर्लीप्रेसिन, ठीक है। हाँ जी, टर्लीप्रेसिन, ठीक है। अच्छा, बाइसिनोसिस किसके साथ एसोसिएटेड करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ और या कॉटन की इंडस्ट्रीज के? कॉटन थ्रेड्स। कॉटन। मैक्सिमम एनर्जी रिजर्व बॉडी के अंदर किसके अंदर होते हैं? फैट्स के अंदर होते हैं। गॉन कॉम्प्लेक्स प्राइमरी टीबी के अंदर किसके साथ होता है? ये लंग के लीजन होती है, एसोसिएट कर जाती है लिम्फेटिक्स के साथ। अम्बलाइकल आर्टरी कितनी होती हैं? वेन कितनी होती है? 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं और वेन कितनी होती है? एक वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। वेन का ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होगा, मोटी होगी। एट मायोसिस 1 डॉटर सेल रिसीव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो उसके पास 2 पहले अपने थे, उसने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, इसे कहते हैं ट्रायोसोमी। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, एपिफिजियल आर्टरी लॉन्ग बोन्स को सप्लाई करती हैं बाय एपिफिजियल आर्टरी। एपिफिसिस एक पॉइंट होता है, उसके अंदर लॉन्ग बोन्स को आर्टरी कौन सी सप्लाई करती है? एपिफिजियल आर्टरी। थेराप्यूटिक इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सेफ्टी को। और विंडो को कौन रिप्रेजेंट करता है? विंडो रिप्रेजेंट करती है थेराप्यूटिक रेंज को। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट लाइकली कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर और एम्प्यूला के अंदर, और ओवरी के अंदर ये लीस्ट लाइकली होती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा कहाँ होती है? एम्प्यूला के अंदर एंड फ्लोपियन ट्यूब, और लीस्ट सबसे कम किस में होती है? ओवरी के अंदर। इन असाइटिक टैप मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? बैक्टीरियोइड्स, ठीक है, सॉरी इकोलाई। और अगर कल हमने किया था कि पायोजेनिक है, तो पायोजेनिक में या सर्जरी के बाद कौन सा होता है? देन बैक्टीरियोइड्स। वरना असाइटिक टैप में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? इकोलाई। हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट किसके अंदर होता है? एलडीएल। और हार्ट के लिए बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? एलडीएल। एलडीएल आ जाएगा। एचडीएल इज द गुड वन। एचडीएल इज द गुड वन, ठीक है। फेमरल आर्टरी की पल्सेस आप कहाँ इसे देख रहे होते हैं? मिड इंग्वानल लिगामेंट के ऊपर। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स इसमें से कौन से हैं? एटिनोलोल। और इसमें नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन से हैं? चार्ली और डेटा। लेबिटालोल एंड प्रोप्रेनोलोल आर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। और एसिटाब्यूटेलॉल ये भी सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, लेकिन ये पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, तो
जो मोस्ट इसमें से सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है वो कौन सा है? एटिनोलॉल। अच्छा 500 MCQs क्लियर है सबको? फर्स्ट 500 MCQs ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करें। 501 ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन पल्मोनरी एल्वियोलाई एंड ब्लड किसके थ्रू होती है? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अप्रोप्रिएट अबाउट स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ब्लड प्रेशर अगर रेज्ड हो जाए टू 10/100 एंड एरिथ्रोपोइटिन वाज डिक्रीज्ड एंड क्रेटिनिन रेज्ड, पॉसिबल साइट ऑफ डिफेक्ट क्या आता है? कि जिजी सेल में अभी रेनिन रिलीज, मतलब जिजी सेल के अंदर डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है। हार्ट साउंड्स अभी हमने बात की थी कि वेंट्रिकल कैसे फिल होते हैं, तो वेंट्रिकल जब फिल होते हैं तो हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। कंडक्शन एफेजिया में किस में डिफेक्ट आता है? आर्कुएट फेसिकुलस के अंदर। और पीछे हमने एक एमसीक्यूज किया था कि आर्कुएट फेसिकुलस किन दो चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन है? मैम ब्रोकास और वर्निकीज वेरी के गुड, दरमियान। वेरी गुड। 12 years old boy have continuous टोनिक क्लोनिक। अब देखिए इमरजेंसी के अंदर आ रहा है तो ये कौन सा होगा? स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं इसे। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर जो ड्रग है वो कौन सी होती है? लोराज़िपाम इज ग्रेटर देन डायज़िपाम। इसको भी आप टाइप कर लें। आपने कौन सी देनी है? लोराज़िपाम इज ग्रेटर देन डायज़िपाम। अदरवाइज जो पार्शियल सीजर्स होते हैं उसमें आपने कौन सी देनी है? कार्बामेजिपिन ऑप्शन अल्फा। वेलोप्रिक एसिड आपने कब देना है, या सोडियम वेलोप्रेट आपने कब देना है? टॉनिक क्लॉनिक सीजर में या मायोक्लॉनिक सीजर्स के अंदर। ठीक है। और एब्सेंट सीजर में क्या देंगे? एथोसोक्सामाइड। ठीक है। विच कार्सिनोमा कॉज्ड बाय एब्स्टिन बार वायरस क्या करवाता है? नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा करवाता है और बर्किट लिम्फोमा भी करवाता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या करवाता है? ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाता है। सार्कोइडोसिस इज डायग्नोज्ड माइक्रोस्कोपिकली बाय कैसे करते हैं? नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा। एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी यानी कि आई का, इसे क्या कहते हैं? आई का। इसकी कौन सी ब्रांचेज है? बेसिलर आर्टरी। ये सीएनएस में आगे जाके आप फर्दर डिटेल्स करेंगे इसकी। द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल कहाँ टूटते हैं? मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। ठीक है। इसका जो जंक्शन होता है सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है। बर्किट लिम्फोमा में ऑन्कोजीन्स कौन से इन्वॉल्व होती हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स CMYC। ठीक है। और न्यूरोब्लास्टोमा में कौन सी इन्वॉल्व होती है? न्यूरोब्लास्टोमा में ये वाली होती है NMYC जीन या ट्रांसलोकेशन। विच अमंग द फॉलोइंग नर्व इज डैमेज इन ए पेशेंट विद टॉसिस, माइड्राइसिस एंड डिप्लोपिया। तीनों चीज़ें कब होती हैं? थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर ओकुलोमोटर नर्व जब डैमेज हो जाती है। थायजाइड डायूरेटिक्स का निमोनिक क्या है? केजी लक। के फॉर हाइपोकेलीमिया होता है इसके साइड इफेक्ट्स में। देन हाइपरग्लाइसीमिया होगा, देन हाइपरलिपिडीमिया होगा, देन हाइपर यूरिसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। आपने सीक्वेंस वाइज चूज करना है और ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज एग्जाम में आता है। जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज XXY डायग्नोसिस ट्रिपल किस में होता है? क्लाइनफिल्टर के अंदर। व्हाट विल बी नॉर्मल इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या चीज़ नॉर्मल आती है? ये रेशियो FeV1/FVC की रेशियो नॉर्मल आती है। पिनाइल इरेक्शन इज कॉज्ड बाय कौन से रिसेप्टर्स होंगे? मस्करेनिक कोलिनर्जिक। पोलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का मास इंक्रीज हो जाता है। 80 ईयर्स ओल्ड ये हमने अभी कर लिया कि सिस्टोलिक के अंदर क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है एओटिक कंप्लायंस। हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रोमिनेंट फीचर किस में आता है? लिशमानियासिस के अंदर। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब भी इंटरनल जगुलर वेन जगुलर फोरामेन से बाहर निकलती है तो उसके साथ किसके साथ रिलेशन होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। लेकिन जगुलर फोरामेन के अंदर अभी जो वो अंदर होती है विद इन द जगुलर फोरामेन, उसका रिलेशन किसके साथ होता है? असेसरी नर्व के साथ। ठीक है। तो ये दोनों स्टेम्स आ रही होती हैं एग्जाम में। लाइपोप्रोटीन रिच इन कोलेस्ट्रॉल, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? LDL के अंदर। अमीबिक लिवर अपसेस डायग्नोसिस कैसे करवाएंगे? सीरोलॉजी के लिए। और इसमें ड्रग कौन सी देते हैं? ट्रीटमेंट में इसकी ड्रग कौन सी देंगे? मेट्रोनिडाजोल। वेरी गुड, वेरी गुड। मेट्रोनिडाजोल। ये आप टाइप भी करते हैं चैट बॉक्स में।
अल्फा फिटोप्रोटीन कल भी हमने किया था, रेज्ड अगर वैल्यू आ जाए तो हम क्या सस्पेक्ट करते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ट्यूमर कंप्रेसिंग द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नोक्लियाडोमेस्टोइड, तो कौन सी वहाँ से वेन पास कर रही होती है, एक्सटर्नल जगुलर वेन। कहाँ से पास करती है, स्टर्नोक्लियाडोमेस्टोइड के एंटीरियरली पास कर रही होती है, तो अगर कोई ट्यूमर आएगा तो इसे कंप्रेस कर देगा। रिगार्डिंग डेफिकेशन रिफ्लेक्स कौन कैरिट करवा रहा होता है, रेक्टो एनल, और मैस मूवमेंट्स इसे इनिशिएट करवाती हैं। बीटा ऑप्शन के आगे लिख लें कि मैस मूवमेंट्स इसको इनिशिएट करवाती हैं। P53 इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन व्हेन इट इज एब्सेंट और म्यूटेटेड, इट में क्या इंडिकेट करती है, सेल के सर्वाइवल को इंडिकेट कर रही होती है। 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। ये किसके अंदर रेज्ड हो जाता है, यूरिन के अंदर। इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम क्या सस्पेक्ट करते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर। पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर उसकी डेथ हो गई है तो एम्बोलिज्म बनता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव्स होती हैं या नहीं होती, नो पी वेव्स, ठीक है। ए पर्सन कम टू फिजिशियन विद डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ डायबिटीज, सफर फ्रॉम इन्फेक्टेड फूड और ग्रीनिश पस, तो ग्रीन कलर की पस किस में आती है, सूडोमोनास एरेजिनोसा के अंदर। पीआर इंटरवल किस चीज़ को शो करता है, एवी नोडल कंडक्शन को। मसल अराइजिंग फ्रॉम द फीमर हैविंग रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ द नी, तो नी की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा मसल होता है, वास्टस लैटरलिस, ठीक है। और वो कौन सा मसल होता है जो नी को फ्लेक्शन करवाता है और हिप की भी फ्लेक्शन करवाता है, हिप और नी ज्वाइंट दोनों की फ्लेक्शन कौन करवाता है जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक बताया आपने, सार्टोरियस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, गर्ल विद टाइप 1 डायबिटीज हैविंग मोस्टली हाइपरग्लाइसीमिया इन द मॉर्निंग, तो अब आप उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे, रेगुलर इंसुलिन देंगे, साथ इंटरमीडिएट इंसुलिन देंगे BD के अंदर, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ है लेकिन उसे हाइपरग्लाइसीमिया मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है, तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, रेगुलर इंसुलिन प्लस इंटरमीडिएट इंसुलिन BD के अंदर। मेडलरी ब्रांच ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी इज डैमेज ऑन द राइट साइड, ठीक है। मेडलरी ब्रांच ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी तो एक सारी किसको सप्लाई कर रही होती है, इसके साथ हाइपोग्लॉसल नर्व भी गुजर रही होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उसके सिम्टम में से टंग के सिम्टम्स आएंगे, तो सेम साइड की लॉस ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व फंक्शन हो जाएगा, सेम साइड पे टंग की डेविएशन होगी सेम साइड पे। अगर वर्टेब्रल आर्टरी डैमेज हुई है राइट साइड की, तो आपकी टंग डेविएशन कहाँ होगी, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, वेरी क्योंकि गुड वेरी गुड। इसके लिए एक निमोनिक है, आई वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी, टंग नेवर लाइज, यानी हाइपोग्लॉसल नर्व की जिस साइड की इंजरी होगी, टंग हमेशा उसी साइड की तरफ डेविएट करेगी, ऑपोजिट साइड की तरफ नहीं डेविएट करेगी। ठीक है, आई थिंक ये वेगस नर्व और फेशियल नर्व में जब लियन होगी तो ऑपोजिट साइडेड डेविएशन होगी। टंग और ट्राइजेमिनल नर्व की जब भी लियन होगी तो सेम साइडेड डेविएशन होगी ना। और इसके लिए भी व्हेन आई वाज स्टडीइंग, एक टीचर ने एक छोटी सी निमोनिक बनाई थी कि हमने मेन इसका जो है ना लियंस का हमने सम 17 बनाना है, 12 + 5 17, 12th हाइपोग्लॉसल नर्व, 5th ट्राइजेमिनल नर्व, इनमें जब भी लियन होगी वी ऑलवेज हैव टू नो कि वो सेम साइडेड डेविएशन होगी। 10 + 7 ऑल्सो इक्वल्स टू 17, 10th है वेगस नर्व, 7th है हमारी जो है वो फेशियल नर्व, इनमें लियन होगी तो ऑपोजिट साइडेड डेविएशन होगी। अच्छा डॉक्टर सहर, ये इतनी जल्दी ना किसी को जिसने CNS नहीं किया ना उसे क्लियर नहीं होगा, तो आप ये अपना निमोनिक जो है ना ये टाइप करके या ग्रुप में शेयर कर दें या फिर चैट बॉक्स में कर दें, ठीक है। क्योंकि वर्बली सबको इतना जल्दी CNS जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जो 531 MCQs है वो एज इट इज़ मेरे एग्जाम में आया हुआ था कि पर्सन फ्रॉम CB बलोचिस्तान विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर, एनोरेक्सिया, फ्लाई बाइट की हिस्ट्री है, शो हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, तो डायग्नोसिस उसका क्या आएगा, काला आजार, ठीक है। ये एज इट इज़ MCQs भी एग्जाम में आ जाते हैं। ड्रग विच हैज शोन क्लिनिकल एफिकेसी इन सब अरेकोनाइड हेमरेज, तो सब अरेकोनाइड हेमरेज में हमने कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है, निमोडिपिन, के सब अरेकोनाइड हेमरेज के अंदर आपने नीमू छिड़क देना है, निमोडिपिन ड्रग दे देनी है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ पेराइटल प्लूरा सप्लाइड इट ओनली बाय फ्रेनिक नर्व, तो कौन सा पार्ट है पेराइटल प्लूरा का जिसे सिर्फ फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, मीडियास्टनल प्लूरा।
वाई स्टीरॉइड्स आर नॉट एब्रप्टली विड्रॉन, क्योंकि जो बॉडी का अपना स्टीरॉइड्स है उसकी एड्रिनल सप्रेशन हो जाती है, इसलिए स्टीरॉइड्स हमेशा अपने टेपर ऑफ करके देने होते हैं। अगर बंद भी करने तो उसकी डोज स्लाइटली कम करते जाना है। A patient received radiotherapy for squamous cell carcinoma. Few months later, there is a scarring and ulceration on the skin. तो ये इसकी क्रोनिक है ना कि मंथ्स के बाद, कुछ मंथ के बाद उसे क्या डिवेलप हो जाएगा, एंड आर्ट्राइटिस ऑब्लिटरेंस। और अगर इसका एक्यूट आएगा, अल्फा ऑप्शन है वो इसमें क्या आ जाएगा, एक्यूट के अंदर आएगा। एक्यूट में क्या आ जाएगा, डैमेज हो जाएगी स्क्वेमस एपिथेलियम की, लेकिन कुछ मंथ के बाद वो क्रोनिक हो जाएगा। क्रोनिक चेंजेस क्या आएंगी, एंडोआर्ट्राइटिस ऑब्लिटरेंस हो जाएगी, इनके अल्सरेशन और स्कारिंग हो जाएगी स्किन की। विब्रो कोलेरा में क्या हो जाता है, कैन टॉलरेट अल्कलाइन पीएच, बहुत ज़्यादा राइस वाटरी स्टूल्स होते हैं, डायरिया होता है, और अगर बहुत सवेयर हो जाए तो ये डेथ भी कॉज करवा देता है। बेस्ट रिस्पॉन्स आफ्टर रिसक्सिटेशन, ये मैंने आपको करवा दिया कि यूरिन आउटपुट अगर इंक्रीज है इसका मतलब है आपकी रिसक्सिटेशन बेटर हो गई है। कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया, इसमें क्या होता है कि अगर फैक्टर वी लेडन की म्यूटेशन होती है तो वो कौन सा होता है, कॉमन कॉज है इनहेरिटेड। और अगर फैक्टर वी की डेफिशिएंसी हो जाए देन इट्स ब्लीडिंग कॉज होगी। फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाएगा। अकोमोडेशन इज बाय, कैसे होती है, सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से। हीट लॉस थ्रू अवेपोरेशन, एंड नॉन अवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है, कोर बॉडी के टेम्परेचर पे। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक टू इफेक्टेड ऑर्गन्स, क्या चीज़ रिलीज होती है, नोरेपिनेफ्रिन, और बाकी सारी चीज़ों से क्या रिलीज हो रहा होता है, एसिटाइल कोलिन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में, टीटीपी के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ये आपके पास फर्स्ट एड की लाइन है बायोकेमिस्ट्री की, कि बाकी सारे ऑप्शंस में से ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि जो यू क्रोमेटिन होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कर देती हैं टू राइबोसोमल टू फॉर्म द राइबोसोमल डीएनए। ठीक है, ये स्टेटमेंट एज इट इज आपने याद करनी है। पेशेंट हैड शार्प नाइफ इंजरी इन पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, तो पोस्टीरियर ट्राइंगल में कौन कौन से मसल होते हैं, ट्रिप डैमेज अकर टू द मोस्ट सुपरफिशियल मसल, सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल मसल पोस्टीरियर ट्राइंगल में कौन सा पड़ा हुआ है, ट्रेपीजियस। और इसकी नर्व कौन सी होती है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में, मैम असेसरी नर्व होती वेरी है। गुड वेरी जी जी 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, आर्टीरियल रिपोलराइजेशन ऑन द ईसीजी, आर्टीरियल रिपोलराइजेशन कब होती है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर। पेशेंट डिवेलप हीमोलिसिस, इसमें कौन सी हीमोलिसिस होती है, G6PD में एक्यूट इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस। ठीक है, तो G6PD में ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी आ जाती है, ज़्यादा मेल्स के अंदर होती है कोला कलर्ड यूरिन के साथ। बोटुलिनम टॉक्सिन ए एंड बी एक्ट्स किसके थ्रू एक्ट करती है, स्नैप 25, कैसे एक्ट करती है, स्नैप 25। ड्यूरिंग एक्सरसाइज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है ताकि स्केलेटल मसल्स को और हार्ट को ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। स्लो डिपोलराइजेशन प्री पोटेंशियल किस में होता है, एसए नोट एपिनेफ्रिन कॉजेज डिक्रीज इन, किसको डिक्रीज कर देती है, क्यूटेनियस ब्लड फ्लो को, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। डॉक्टर हफ्सा G6PD की बात कर रही हैं आप, अच्छा। ए बॉय विद एस्थमा रेस्पिरेटरी रेट उसका 30 पे है, व्हाट विल अकर, तो एस्थमा के अंदर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर उसके डिक्रीज हो जाएगी। आई मीन एस्थमा के अंदर, एस्थमा किसके अंदर आता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, किसके अंदर आएगा ये, मैम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वेरी में गुड, होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी अस्थमा एसिडोसिस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन से, अभी हमने किया है लिम्फ नोड, पहले वो लिम्फ सॉरी नोड मैडम, के, सॉरी लेकिन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में इंक्रीज नहीं होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन पार्शियल प्रेशर डाइऑक्साइड? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिस में इंक्रीज ही होता है, मैं भी ये इसका देख रही थी। रेस्पिरेटरी रेट अगर उसका 30 पे है, ये हो सकता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो और उसकी कॉम्पेंसेशन हो, तो उसकी तब कंपनसेशन तो, डिक्रीज। उसकी कंपनसेशन तो रीनल किडनीज करेंगी ना, हाँ किडनीज मैम, भी उसकी असूलन तो करनी बाइकार्बोनेट चाहिए इंक्रीज कर उसकी देगी। हाँ जी हाँ जी, होनी तो इसी तरह चाहिए, लेकिन परहैप्स इस तरह का सिनेरियो अदरवाइज डिक्रीज तो। इसकी जगह ना इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, इसका देखते हैं कि इसका ऑप्शन इन्होंने इको क्यों दिया हुआ है। ठीक है,
ये आपने ग्रुप में शेयर कर लेना है MCQs। फिर हम देखते हैं इसका डिक्रीज PCO2 क्यों दिया हुआ है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेंट्रल ओबेसिटी, एक्नी, मून फेस, ACTH अगर रेज्ड होगा तो कुशिंग डिजीज होगी, और ACTH अगर नॉर्मल या डिक्रीज होगा देन इट्स कुशिंग सिंड्रोम। ये इसका डायग्नोसिस है कि कुशिंग डिजीज और सिंड्रोम को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिजीज के अंदर ACTH का वैल्यू रेज्ड होती है। एंडोकॉन्ड्रियल क्लासिफिकेशन एंड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन किसके अंदर होती है? मैंडिबल के अंदर। ये दोनों टाइप की कैल्सिफिकेशन होती है मैंडिबल में। ये बताएं बॉडी की कौन सी बोन है जो सबसे पहले ओसिफाई होती है? क्लेविकल। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया द वॉमिटिंग सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के अंदर। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ये एग्जाम में भी आया हुआ था एज इट इज़ 556 वाला। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एट एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन, बर्थ के ऊपर कौन सा होता है? लोअर एंड ऑफ फीमर। अच्छा ये आप बताएं कि डायाफिसिस जो है प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन डायाफिसिस के अंदर होता है या एपिफिसिस के अंदर होता है? प्राइमरी किस में होगा? ठीक, आपने याद रखना है। HIV positive patient has history of cough and fever. He was diagnosed as a case of respiratory tract infections. He was given a drug. अब देखिए यहाँ उन्होंने ड्रग नहीं बताई हुई कि उसने कौन सी ड्रग दी हुई है, तो उन्होंने सिंपल उसका मैकेनिज्म बता दिया कि कौन सी ड्रग है, फॉलिक एसिड इनहिबिटर, लेकिन हमें नहीं पता कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए उसने कौन सी ड्रग ली थी। ठीक है। कॉर्पस कॉलोजम क्या करता है? ये जो दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके फाइबर्स को इंटरकनेक्ट करवाते हैं सिमेट्रिकली। इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन कॉम्पिटेंस को मेंटेन कौन करवा रहा है? यूज ऑफ मेटोक्लोपिरामाइड। मेटोक्लोपिरामाइड क्या है? D2 एंटेगोनिस्ट है। ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कौन करवाता है? एंटेरोकाइनेज। एग्रेसिव ट्यूमर कौन सा होता है? मेलानोमा। और हमने इसकी कौन सी वेन के साथ एसोसिएशन की थी? जीरोडर्मा पिगमेंटोसा के साथ। और वेन्स कौन सी आती हैं इसमें? वेन्स कौन सी आती हैं? इमिश्री वेन्स। ठीक है, हमने किया था लास्ट टाइम। प्राइमोरियल जर्म सेल्स कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? एक्टोडर्म से। थाइमस, अच्छा थाइमस जो है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, थाइमस एब्सेंट किस डिजीज में होता है? थाइमस एब्सेंट किस डिजीज में होगा? मैम डिजॉर्ज। वेरी गुड वेरी गुड, डाइजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर ये एब्सेंट होता है। और ये किस फेरेंजियल पाउच से बनता है? थर्ड से। ठीक है, और इसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? आप एंडो करके आए हैं ना, ये तो आपको आना चाहिए। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंफीरियर थायराइड आर्टरीज को सप्लाई कर रही होती है। और 10 ईयर्स में ये क्या करता है? एक्सटेंड फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे पहुंच जाता है। ठीक है। लेफ्ट रीनल वेन का रिलेशन क्या है? एंटीरियरली पड़ी होती है एओर्टा के, यानी कि एओर्टा के आगे पड़ी होती है। फार्मर लंग डिजीज के अंदर ग्रेन डस्ट आती है, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होती है? टाइप 1, 2 या 3 या 4? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होगी इसमें। ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नैलेक्सोन, तो कौन सी ड्रग है जिसने रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज किया है? फिनोबार्बिटॉन। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नैलेक्सोन, फिनोबार्बिटॉन है वो। नेक्स्ट स्टैब वुंड अटैक मिड क्लेविकल, पेशेंट इज अनएबल टू रोटेट द आर्म लैटरली। अब लैटरली मसल जो लैटरल रोटेटर्स होते हैं वो टीरीज माइनर होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? डेल्टॉइड होता है और इंफ्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर। ये कौन से होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? लैटरल रोटेटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा और रोटेटर कफ मसल्स कौन कौन से आ जाएंगे? रोटेटर कफ मसल्स सिट्स का निमोनिक है ना, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, इसलिए हमने उसका टी स्मॉल रखा है, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये मैंने आपको इसका सारा ग्रुप के अंदर शेयर किया, तो आपने ये नोट वहाँ से देख के अपनी बुक में ऐड कर लेना है। ठीक है। SIATS कौन से होते हैं? रोटेटर कफ मसल्स होते हैं।
क्लिनिकल साइंस एट्रीब्यूटेड टू लीजन इन पैरामिडल ट्रैक, पैरामिडल ट्रैक में क्या होगी, क्लैस्प, नाइफ, रिजिडिटी होगी, और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक में कौन सी होगी, कौन सा ऑप्शन आएगा एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक में? वेरी गुड, लेड पाइप, बीटा ऑप्शन। रेमिनेंट ऑफ गुबरनेकुलम टेस्टिस, मेल्स के अंदर क्या होते हैं, स्क्रोटल लिगामेंट होती है, और फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। फीमेल्स में क्या होंगे, ओवेरियन लिगामेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंसुलिन का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। इंसुलिन का प्राइम फंक्शन क्या है कि ये ग्लूकोज की अपटेक कर देता है इनसाइड द सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज में बता रहा है कि सीरम की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज है, 260 पे आ गई है। लंग्स का ट्यूमर है, तो लंग्स के ट्यूमर में हमने क्या बात की, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ कौन सी डिजीज होती है, एसएलई, SIADH होगी, और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होगी, और इसमें ACTH का लेवल इंक्रीज होता है। कौन से लंग डिजीज में, ट्यूमर में, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स में। एरिया मोस्ट सेंसिटिव टू इनहेलेशनल एनेस्थीसिया में कौन सा होता है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, हमने पीछे एमसीक्यूज में किया था, स्लीप के साथ एसोसिएटेड होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसकी एनाटमी क्या है, ये हमने पीछे एसके में करके आए हैं, मेडुला में नहीं अभी पीछे एसके में किया है। फ्लोर ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट में प्रेजेंट होता है, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्लीप एंड अराउजल के साथ। और ये कौन सा होता है, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया से सेंसिटिव होता है, और ये कौन सा है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। MSc किसके साथ रिलेटेड है, ये आपका एनेस्थीसिया का क्वेश्चन है, वैसे ऑयल गैस पार्टीशन को ये रिलेट कर रहा होता है। पेशेंट कम्स विद SVT ड्रग, तो इसमें SVT में हमने क्या चूज करना है, अगर अडीनोसिन ऑप्शन में होता है सुप्रा वेंटिकुलर टेकिकार्डिया में, तो अडीनोसिन इज ग्रेटर देन विरापामिल। अगर ऑप्शन में अडीनोसिन होता तो आपने किसको चूज करना था, अडीनोसिन को। जेनेटिक डिजीज मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, मल्टीफैक्टोरियल, जो मदर से बच्चे में ट्रांसफर होती हैं। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग किस में ड्रेन करती है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड को, और टिप ऑफ द टंग किस में जाती है, सब मेंटल में। जी साइक्लिक GMP का मैकेनिज्म में ANP आ जाएगा, और दूसरा क्या क्या आ जाएगा, BNP आ जाएगा। ये आपने अभी एंडो किया ना, तो आपको आना चाहिए। और नंबर ऑफ टोटल वर्टिब्रेज कितनी होती हैं, 33 होती हैं। मॉडरेटर बैंड आप CVS करके आए हैं, ये फर्स्ट एड के अंदर भी लिखा हुआ है। मॉडरेटर्स बैंड किस में प्रेजेंट होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स में। विच ड्रग शुड बी गिवन फॉर थ्रोम्बोलाइसिस इन द एक्यूट एमएक, कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। अच्छा नेक्स्ट MCQ उसका आपने डायग्नोसिस बताना है, कौन सा है। Forty years old lady presented with hepatosplenomegaly, pruritus, xanthoma, jaundice for last 3 months. Most appropriate investigation, ये कौन सा डायग्नोसिस क्या है, प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस का स्नैरियो है ये, ठीक है। और इसमें आप कौन सा टेस्ट कौन सा करवाते हैं, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। ट्रू अबाउट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, कौन सी होती है, बेस बना रही होती है। बेस इज फॉर्म्ड बाय मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, और इसमें कौन सी नर्व पास कर रही थी, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में 11th क्रेनियल नर्व। मसल कौन सा होता है, ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस सुपरफिशियल पड़ा होता है, अदरवाइज सीरेटस एंटीरियर भी होता है। नॉन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंटेड विद डीप जॉन्डिस एंड लो HP। जब भी आप लोग कल भी ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि जब भी HP उसकी कम आ जाती है सिकल सेल एनीमिया में, तो वो कौन से क्राइसिस होते हैं, हीमोलिटिक क्राइसिस होते हैं। नेक्स्ट MCQs में, अगर जब भी राइट शिफ्ट की तरफ जाएगा तो P53 की वैल्यू हमने बात की थी कि 27 पॉइंट समथिंग वैल्यू, अगर उससे ऊपर जाएगा राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो उसकी वैल्यू 30s में आएगी, और अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट जाएगा तो उसकी वैल्यू 27 से कम आएगी, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है, प्लेसेंटल HCG। ड्रग ऑफ चॉइस ट्रैवलर डायरिया में आपने क्या चूज करना है, डाइफेनॉक्सिलेट। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन आता है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन इज ग्रेटर देन डाइफेनॉक्सिलेट, और नॉरफ्लॉक्सासिन चार्ली में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर बनता है चार्ली इज ग्रेटर देन अल्फा। इन इंजर्ड टिश्यू द कीमोटैक्टिक फैक्टर कौन सा होता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर 5C5A। फास्टेस्ट रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, पैक्सिनियन, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी किसकी होती है, पैक्सिनियन कॉर्पसल्स की।
ए बॉय हैड एक्सट्रैक्शन ऑफ डेसिडस टीथ एंड नाउ प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, ये कौन सा है? फैक्टर 8 माइनर में कौन सा होता है? हीमोफीलिया ए। और वॉन विलीब्रेंड डिजीज में कौन सा होता है? फैक्टर 8 मेजर। रेटिकुलर फाइबर्स में आपने क्या ऑप्शन करना है? टॉन्सिल्स इज ग्रेटर देन डर्मिस। रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म कौन सी सिंड्रोम होती है? मोस्टली ड्यू टू लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर की वजह से फैट एम्बोलिज्म होता है, और इसमें डेथ कब होती है? 4 to 5 डेज के बाद। अगर फैट एम्बोलिज्म में फर्स्ट डे पे डेथ हो जाती है देन इट्स ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो सडन और साइलेंट डेथ होती है, क्लिनिकली साइलेंट होती है। टर्मिनल आइलम की रिसेक्शन हो जाए तो स्टीरोरिया हो जाते, कोई भी बाइल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर सारा स्टूल्स में चला जाएगा, और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। 68 year old man who is a known case of liver cirrhosis had developed ascites. What is the mechanism for the development of ascites? तो ascites में क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। सर्जिकली वेगस नर्व की रिसेक्शन अगर कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हम करते क्यों हैं? ताकि एसिड की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए स्टमक में। A person presented to you with history of severe headache and vomiting at the start of the day. There was a tumor suspicion on the radiography. कौन सा ट्यूमर है? सेरेब्रल एरिया इन्वॉल्व कर रहा है और ग्रैनुलर लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं कि जो मेडुलोब्लास्टोमा होता है वो कहाँ से राइज करता है? एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर ऑफ सेरिबेलम। सिम्टम्स में क्या आते हैं? वॉमिटिंग, मॉर्निंग हेडेक, स्टम्बलिंग गेट एंड फ्रीक्वेंट फॉल्स। किस में आती है? मेडुलोब्लास्टोमा के अंदर, ठीक है। ए मैन केम विद अ हिस्ट्री ऑफ पार्शियल सीजर्स फॉर 1 year। तो हमने क्या बात की? पार्शियल सीजर में कौन सी ड्रग देनी है? कार्बामेज़ेपिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक व्हेन गिवन विद अदर मेडिकेशन, तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देती हैं। तो ये P450 के जो इनहिबिटर्स हैं इसमें कौन सी आ जाती है? वेलोप्रेट। इसमें बाकी निमोनिया क्या आ जाता है? विक्स, फेस, ओवरऑल, GQ स्टॉप्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी? वेलोप्रेट, आइसोनियाजिड, सिमेटाडिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कीटोकोनाजोल, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। ये आगे बहुत सारी ड्रग्स हैं, ये मैंने आपको ग्रुप के अंदर इसकी पिक्चर शेयर की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs के अंदर चलते हैं। आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी रीड की कि वेलोप्रिक एसिड ये एंजाइम इनहिबिटर है, ये क्या करेगा? प्लाज्मा लेवल बाकी ड्रग्स का इंक्रीज कर देगा। देयरफॉर डोज एडजस्टमेंट चाहिए होती है। एफ्रेंट टू पिरिफॉर्मिस फोसा, उसके एफ्रेंट कौन सी होती है? इंटरनल लैरेंजियल नर्व या आर्टरी। इंटरनल जगुलर वेन हमने अभी बात करी है कि इमीडिएटली किसके साथ होती है? बाहर निकलते हुए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हाइपर, ये मेरे एग्जाम में MCQs आया था 600 वाला। हाइपर कैल्सीमिया इज सीन इन मैलिग्नेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्वॉल्व। तो पैराथायरॉइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड ये किसके अंदर आता है? हाइपर कैल्सीमिया के साथ। और ये कौन सी लंग मैलिग्नेंसी में आता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ठीक है। यहाँ तक आज हमने 600 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं, और रात को इंशाल्लाह 10 बजे वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट 200 भी कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है MCQs में? इसके रेलिवेंट जो सारे टॉपिक्स हैं, रफ़ी के टेबल्स हैं, वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए, वो आप एक दफ़ा गो थ्रू साथ साथ लाजमी किया करें, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं पे क्लास एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।